एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध त्वचा को लेकर काम कर रहा है। और मैं जब भी आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आता हूँ तो मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि बिल्कुल अद्भुत और अलग हो। तो मैंने देखा कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरे दिन भर ऑफिस में या फिर अपने हमारा जो प्लेस होता है या हम किसी प्रकार का एक्स वाई जेड जो भी वर्क दिन में करते हैं, तो पूरे दिन जब हम वर्क करते हैं तो शाम तक हमारा शरीर पूरी तरीके से थक चुका होता है। और जब हमारा शरीर पूरी तरीके से थक जाता है तो जब हम घर पहुंचते हैं तो शाम को कन्फ्यूज़न रहती है कि ऐसी थकावट में दवा खाई जाए या फिर कुछ ऐसा भोजन या फिर कुछ ऐसी सब्जी का उपयोग किया जाए जिससे हमारे शरीर में फुल एनर्जी आ जाए और थकावट गायब हो जाए और साथ में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आज मेरा जो मेन मुद्दा है, बॉडी वर्कआउट करते करते जब थक जाती है, यानी कि काम करते करते जब थक जाती है, तो शाम के समय में हमें किस प्रकार की और कैसी सब्जी खानी चाहिए जिससे कि हमें आज के इस समय में नए युग में दवा की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध, सही और सटीक जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी लाइफ अगर बेस्ट है, हमारी बॉडी अगर हमेशा शुद्ध भोजन पाती है, तो हम अपने ऑफिस में, अपने प्लेस में या फिर एक्स वाई जेड जो भी हमारा काम है, मार्केट में बैठते हैं, शेयर बाज़ार में बैठते हैं या फिर हम मजदूरी करते हैं, एक्स वाई जेड कहीं पर भी जब हमारी बॉडी थक जाती है तो हमारा मन यही करता है कि हमें शुद्ध भोजन मिले। शुद्ध भोजन हमें कैसे मिलेगा? लोग अलग अलग तरीके की सब्जियां खरीद कर लाते हैं, फिर उनको बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि थकावट के समय में और ख़ासकर अगर ठंड हो तो हमें शाम के समय में क्या खाना चाहिए। दोस्तों, सब्जियां बनती सभी के घरों में बनती हैं, सभी जानते हैं, लेकिन एक टाइम फिक्स होता है। हमें मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए, हमें दोपहर के समय में कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए, और ऐसे ही हमें शाम के समय का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी सब्ज़ी खाएं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और उस एनर्जी की वजह से हमारी थकावट ख़त्म हो, हमारी बॉडी का दर्द कम हो और उससे कोई नुकसान भी ना हो, पेट में भारीपन भी महसूस ना हो। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, जिसका नाम है गाजर। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि गाजर में विटामिन ए भी पाया जाता है, लेकिन कई लोग गाजर को आलू में मिक्स करके बनाते हैं, कई लोग इसको मटर में मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका है थोड़ा सा अलग है और सब्ज़ी बनाने का भी तरीका बिल्कुल और लोगों से अलग होने वाला है। मैं गाजर के साथ आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग बीन्स का प्रयोग करें। गाजर प्लस बीन्स, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये समझ लो कि इसका जो मिक्सअप बताया गया है कि एनर्जी से भरपूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब दो शक्तियाँ मिलकर एक रूप ले चुकी हैं। इससे आपको ठंड तो कभी नहीं लगेगी। अच्छा दोस्तों, इसमें हम बीन्स क्यों मिक्स करते हैं, मटर क्यों नहीं डालना है?
बीन्स हम इसलिए, बीन्स में पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और बीन्स जो है, जब हम गाजर खाते हैं तो बीन्स हमारे खाने को पचाने का काम करती है। खाना हमारा शाम की यानी कि सब्जी जो है बहुत आसानी से पच जाती है। और इन दोनों को जब हम मिक्स करके सब्जी बनाते तो सबसे ख़ास बात है जो हमें रात में चाहिए होती वो है नींद। हमें नींद बड़ी अच्छी आती है। तो आप लोगों को कैसी मेरी जानकारी लग रही, आप लोगों को समझना होगा नहीं होगा ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सभी लोग इस सब्जी का उपयोग करें, क्योंकि गाजर में जो विटामिन ए होता है ये हमारी बॉडी में ना एक प्रकार का, ये समझ लीजिए, लोहा, यानी कि मजबूत, हमें इतना मजबूत कर देता, हमें इतना गर्म कर देता है कि हमारे शरीर की जो थकावट है वो अपने आप हमसे दूर भागने लगती है। बीन्स में जो पानी की अधिक मात्रा होती उससे हमारा शरीर आसानी से उस सब्जी तो पचाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, मैं आपको कुछ ऐसी मुख्य बातें भी बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में लास्ट तक, कि कुछ वो 3 बड़ी गलतियाँ जो हमें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादातर लोग कर देते हैं। तो इस पर भी मैं बात करूँगा आप लोगों से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें। बहुत लोग सब्ज़ी बनाते तो अच्छी हैं लेकिन उसमें तेल बहुत डाल देते हैं। मसाले कई प्रकार के टेस्ट बनाने के लिए अलग अलग डालते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट जो है, बनाने वाले को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस सब्ज़ी को कितनी देर तक पकाना है। बीन्स और गाजर की सब्ज़ी को बहुत देर तक ना पकाएं, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही तो मैं एक बार फिर यही आप लोगों से कहूँगा कि ईवो ग्रीन स्टाइल जो ये मेरा चैनल है, मैं आप लोगों के बीच में जो नई नई जानकारियाँ लेकर आता हूँ, मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने इस वीडियो में कभी कभी मैं पेड़ पर बात करता हूँ, कभी कभी मैं सब्जियों में बात करता हूँ, और कई बार मैं त्वचा के ऊपर भी बात करता हूँ। वो भी वीडियो में बहुत जल्द लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बात कर लेते हैं वो 3 ऐसी गलतियाँ क्या हैं जिनको बहुत से लोग बहुत हल्के में लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती कही गई है कि तेल कम हो जाए, ज़्यादा नहीं। बात करेंगे अगर हम दूसरे पॉइंट की, तो सब्जी को उतना ही पकाएं जितना कि उसके विटामिन्स जो हैं नष्ट ना हो, सब्जी देखने में अच्छी लगे। कई लोग घंटों पकाते रहते, पकने के लिए चेक नहीं करते, छोड़ दिया। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और सबसे ख़ास बात, सब्जी शाम को जब भी आप खाएं, उसके साथ खाना यानी कि रोटी चावल ये सब बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं। सब्जी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें, रोटी की, चावल की, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को बहुत कम करें। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल 100% ये बता रहा हूँ कि अगर आप पूरी तरह से फिट रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं, ये बड़े बड़े एक्टर्स लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, उनका खाना भी इसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। उनके कुक जो होते हैं, जो उनके लिए खाना बनता, हमें देखने में लगता है कि वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो बहुत डिफरेंट उनका कुछ खाना होता होगा। बिल्कुल नहीं, उनको ऐसे नेचुरल शुद्ध खाना उनके लिए अलग से बनता है, वो लोग खाते हैं। और देखा होगा आप लोगों ने 55 56 तक भी उनके चेहरे का ग्लो कभी जाता नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके चेहरे का ग्लो बिल्कुल गायब ना हो, आपको कभी कोई बीमारी ना आए, आप हमेशा फिट रहें और हिट रहें, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बीन्स गाजर का मिक्स बनाएं। कैसा लगता है टेस्ट, और आपकी थकावट दूर होती है कि नहीं, आपका मन खुश होता है कि नहीं, मुझे कमेंट भी करें।